नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज मैं पश्चिम बंगाल में जिस तरह का बवाल हुआ उस पर बात करने के लिए आपके साथ जुड़ी हूं। दरअसल नारदा स्टिंग ऑपरेशन को लेकर आज सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। नारदा स्टिंग ऑपरेशन क्या है उसके बारे में थोड़ा कुछ बता दूं आपको। दरअसल 2016 विधानसभा का चुनाव जब होने वाला था, उस दरमियान ये स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था, जिसको लेकर काफी हंगामा हुआ था। हालांकि दावा यह है कि 2014 में ये स्टिंग ऑपरेशन बना था और उसके बाद साथ ही टीएमसी ने यह आरोप लगाया कि इस स्टिंग ऑपरेशन में कथित तौर पर छेड़छाड़ हुई है और जानबूझकर उनके नेताओं को फंसाने की कोशिश हो गई है। हालांकि 2017 में हाईकोर्ट ने पूरा जो मामला था वो सीबीआई को सौंपा था कि आप जांच कीजिए इस मामले में। अब हुआ क्या है? अब हुआ यह है कि सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया। एक्शन के तहत मंत्री टीएमसी के फरहाद हाकिम, उनकी गिरफ्तारी हुई है। टीएमसी नेता मदन मित्रा गिरफ्तार हुए हैं। सुब्रत मुखर्जी भी गिरफ्तार हुए हैं। शोभन चटर्जी गिरफ्तार हुए हैं। और बीजेपी पर आरोप टीएमसी लगा रही है कि जानबूझकर इस तरह की बदले की कार्रवाई की गई है सेंटर के जरिए। हालांकि सेंटर ये कह रही है कि हमने कुछ नहीं करा है, तो सीबीआई कर रही है, और अगर ऐसा कुछ बदले जैसा होता तो चुनाव से पहले किया जाता। अव्वल तो ये सब कुछ सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन के तहत कर रही है। ऐसे में टीएमसी कह रही है कि अगर सीबीआई कार्रवाई कर रही है तो फिर बीजेपी में जो टीएमसी के नेता शामिल हुए, जिनमें मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी, वो भी स्टिंग ऑपरेशन में दिखे थे, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? उस पर बीजेपी क्या बात रखती है? क्या बीजेपी के पास ऐसी कोई वॉशिंग मशीन है जिसमें जाकर नेता एकदम साफ हो जाते हैं, उन पर जो आरोप लगे होते हैं वो बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं? तो बीजेपी ये कह रही है कि सीबीआई अपना काम कर रही है, अगर उन्हें लगेगा कि उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए तो होगी आगे। लेकिन मेरे कुछ सवाल है इस मामले पर। वो ये कि सीबीआई एक्शन में है अगर, तो टीएमसी को ये क्यों लग रहा है कि ये सब कुछ केंद्र की शह पर हो रहा है? पहला सवाल। दूसरी बात ये कि बीजेपी कह रही है कि 2017 में ये पूरा मामला हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपा था, तो सीबीआई उसी आधार पर कार्रवाई कर रही है। सीबीआई किसी की शह पर काम कर रही है, ऐसा क्यों लग रहा है? तीसरी बात जो अहम है कि जांच होने दीजिए, जांच होने के बाद सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन स्टिंग ऑपरेशन में शामिल है, कौन नहीं है, और किसने छेड़छाड़ करवाई है। दो मेरे बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं जिन पर मैं चाहती हूं कि आप लोग भी अपनी बात को रखिएगा। वो ये कि टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरह सीबीआई दफ्तर के बाहर लगभग 6 घंटे तक धरने पर बैठ गई, सीबीआई यानी कि संवैधानिक संस्था के खिलाफ धरने पर बैठ गई, क्या ये जायज है? दूसरा एक और जो महत्वपूर्ण सवाल वो ये कि पेंडेमिक से लड़ना था। ममता बनर्जी खुद कह रही थी शपथ ग्रहण के बाद कि हम जबरदस्त तरीके से कंट्रोल करेंगे, और उसमें कोऑर्डिनेशन चाहिए था सेंटर का। तो ये वक्त था इन बातों पर उलझने का और इस तरह से धरने के दरमियान भीड़ लगाने का। तो सेंटर और स्टेट का एक बेहतर कॉम्बिनेशन दिख सकता था। नतीजे किसी भी पार्टी के फेवर में आए हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिसाल कायम करने की जरूरत थी, जो इस वक्त मुझे नहीं दिख रही है। उम्मीद है कि आगे दिखे। शुक्रिया आप लोग मेरे साथ जुड़े।